हाय लवलीज बाट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना? जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से जो विंग था वो बहुत ज्यादा दुखी था लान वांगजी की शादी कर लेने की वजह से। दैट्स वाई वो बहुत बहुत दुखी था। सुबह में वो युवान को लेकर के जांगजिंग के पास आता है और उसे बोलता है। तो वो लोग बातें जब कर रहे होते तो पीछे का कन्वर्सेशन जब वांगजी ने सुना, उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। उसके हाथ तलवार पे कसे हुए थे और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इतना बोलना हुआ ही था कि विंग और जांगजिंग उस तरफ देखते हैं जहाँ पे लैन सिचन और वो दोनों खड़े थे। वांगजी की आंखों में ना गुस्सा बहुत तेज था। वो सीधे वहां पे आता है, विंग के हाथ को खींचता है और बहुत बुरी तरीके से उसे घसीटते हुए अपने जो उसका जो रूम था वहां पे वो लेके जाने लगता है। जब वो वहां पे उसको लेके जा रहा होता है, देन वो देखता है कि किस तरीके से वो उसे मतलब सीधे लाता है, कमरा में छोड़ता है। देन विंग ना लड़खड़ाते हुए सीधे खड़ा होता है और वांग जी दांत पीसते हुए अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है गुस्से से और कहता है, क्या समझ क्या रखा है आपने? हाँ, क्या समझ क्या रखा है हमें? हाँ, हमने कहा है आपको कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो बच्चा कौन है? और आप अभी क्या बकवास कर रहे थे? मैंने आपसे कब कहा? हाँ, बताइए हमें। विंग, जिसकी आंखों में ना आंसू बहुत ज्यादा भरे हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी उसके पास आता है और सीधे उसके ना जबड़ा को पकड़ते हुए कहता, गॉड डैम इट, बताएंगे हमें? विंग कहता है, आपने कहा था ना, जब हम ने पॉइजन खा लिया था और हम जब मरने वाले थे, तब आपने कहा था कि आप हमारे अल्फा हैं और हम आपके ओमेगा हैं। अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि नहीं है? हाँ, और दूसरी बात, वो लड़का हमारा भाई है। अंक जी कहता है, हम आपको बेवकूफ लगते हैं क्या? हमें पता नहीं है कि वो आपके भाई का बेटा है? हाँ। विंग तो शौक था। और तीसरी बात, आपको इतना क्यों दुख हो रहा है? आप तो बस एक नौकर है ना, मेरे नौकर, एक स्लैब, एक गुलाम। और आप को हमने कहा है कि आप इस कमरे में रहेंगे मेरे साथ, मतलब आपको इसी कमरे में रहना है, कहीं नहीं जाना है। इस पैलेस को छोड़कर जाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, है ना? हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हम आपके भाई को और उसके दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे। विंग बहुत ज्यादा डर गया था और उसके हाथ कपड़े पे कसे हुए थे और उसको देखते हुए कहता, क्यों? आपने तो शादी कर ली ना, फिर फिर हमारी क्या जरूरत है? और और हमें इस कमरे में नहीं रहना। हम एक नौकर है, स्लेव है, जो भी है, गुलाम है। हमारे लिए हमारी जगह है, हम वहां चले जाएंगे। हम आप दोनों को क्यों परेशान करें भला? हाँ। तो वांग जी कहता, अच्छा तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि कल वो सब कुछ हुआ इसीलिए? क्या तुम भूल गए हो हमारे हरम में 300 से ज्यादा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी कंक्यूवान और सब्स्टिट्यूट है ना? विंग विंग कहता है, हमें नहीं जानना। और इतना बोलकर वो पलट जाता है। अंग्रेजी कहता है, हमारी आंखों में आंखें डाल कर देखो। पर उन सब में से कोई भी क्या आज तक इस पैलेस में आई है? क्या क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी यहाँ पे आई हो? हाँ, इस बेडरूम में खास करके। और दूसरी बात, ये ब्लड के स्टैंड मिस फूरन के नहीं बल्कि आपके हैं, जो परसों का है। और रही बात उनके साथ संबंध बनाने की, तो हम उस कमरे में कर रहे थे जो कि गेस्ट कमरा है, आपको पता है ना? हम्म। इस बिस्तर पे, इस रूम में, इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है और मैंने उनसे कह दिया है कि वो अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर सकती हैं अपने दूसरे कमरे में जो कि उनके लिए बनाया गया है। वो यहाँ नहीं रह रही हैं, फिर आप जाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? विंग को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था पर बुरा भी लग रहा था। फिर उसे याद आता है कि हाँ, उस रात भी तो ऐसा कुछ हुआ था ना, जहाँ पे विंग ने खुद ही आगे बढ़कर ये सब करने को बोला था और वांगजी ने मना भी किया था, बट विंग नहीं माना था। देन वांगजी को करना पड़ा था। तब जब विंग को याद आता है कि ओ हाँ, उस रात भी तो वांगजी कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गए थे, देन वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। वांगजी उसके बदलते एक्सप्रेशन को देख पा रहा था और उसके करीब आते हुए उसके चिन को थोड़ा ऊपर करते हुए कहता है, अब आपको अच्छा लग रहा है? वैसे एक बात बता दूं, क्या आपने उस कमरे की देखभाल और चेकआउट किया है? हाँ, क्या आपको वहां पे कुछ ऐसा मिला है?
बताइए हमें, और अगर आप फिर भी नहीं माने ना तो आपको पूरे दिन बाहर खड़े रहने की सजा मिलेगी आपको। इतना बोलना हुआ ही था कि पीछे से आवाज आती है, लैंड किंग। विंग उसी कमरे में था और वांग जी कहता है, यहाँ से कहीं मत जाइएगा, और अगर आपने यहाँ से जाने के बारे में सोचा भी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके वांग जी बाहर आता है, और बाहर आते ही वो कहता है, हाँ कहिए कैसे आना हुआ लैंड किंग। आ, आपको पता है मैं आपको ना याद कर रही थी, क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे? देखिए ना हम बहुत सारा खाना भी लेके आए हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग हॉलवे में बैठ जाते हैं। वांग जी का कमरा, जो कि वो किंग था, अंदर इन करते ही हॉल में आता था, जहाँ पे एक साथ उनकी पूरी बुक्स रखी हुई थी और कुछ सजने संवारने वाला सामान था। बीच में रास्ता था, अंदर से दो कक्ष थे जो जाने आने का था। तो दूसरी साइड बैठने का पूरा इंतजाम करा हुआ था, और बीच में एक डेस्क रखा हुआ था जहाँ पे वो लोग बैठ के खाना वगैरह खा सकते थे। सीधे जाने पे एक बेडरूम आता था जो कि गेस्ट रूम था, और उसके भीतर जो रूम था वो वांगजी का कमरा था जहाँ पे विंग रहता था, और अभी विंग वहीं है। उसके बगल वाले कमरा वॉशरूम था, और उसके बगल वाला कमरा एक स्टोर रूम था जहाँ पे वांगजी का सारा सामान एक्स्ट्रा जो कुछ भी था वो रखा रहता था। देन अब हम इधर देखते हैं, तो वांगजी और वेंचिंग वहां पे बैठी हुई थी। वेंचिंग उससे कहती है, आज आप लोग जो बातें कर रहे थे वो क्या था, और वो हस्तलिपि प्रतिलिपि क्या थी, आप मुझे बताएंगे? और आपसे एक और बात बोल सकता हूँ कि ये लोहा आपके पास भी है ना? भाई साहब, ये सुनना हुआ था कि वांगजी का जो हाथ था खाना पे वो रुक जाता है और वो वेंचिंग को देख रहा होता है। फिर कुछ देर उसे देखने के बाद फिर वापस से वो खाना को खाने लगता है और कहता है, तो आपको दिलचस्पी किसमें है, हस्तलिपि प्रतिलिपि वाले में, या फिर जो मुद्दा चल रहा है उसमें, या फिर इन लोहा में? तो वेंचिंग कुछ भी नहीं बोलती और कहती है, लैंड किंग, हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। हम तो बस आपकी पत्नी होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम आपकी सहायता कर सके तो। वैसे भी हमें थोड़े बहुत तो ब्लैक मैजिकल्स की जानकारियां हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर वो जो वेंचिंग थी वो सारे कमरों को देख रही होती है और कहती है, यहाँ पे और कोई नहीं है? आपने कहा था कि आपकी पहली वाइफ, आई मीन कि वो स्लैब। तो वांग जी उसे कहता है, वो मेरी पहली वाइफ है। वेंजी कहती है, हमें माफ कर दीजिए, आई मीन कि आपकी वो आपकी पहली वाइफ यहाँ नहीं दिख रही है। वांगजी कहता है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गया है। अभी ना वहां से चुपचाप खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा है। तो वेंचिंग कहती है, ओ अच्छा, तो क्या आज आप हमारे कमरे में आएंगे? वांगजी कहता है, पता नहीं, देखूंगा। वेंचिंग कहती है, ठीक है। फिर वो खाने लगती है। फिर वो कहती है, आप जो मुद्दा चल रहा है क्या उस मुद्दे को मैं संभाल सकती हूँ? वांगजी बस एक नजर उसे देखता है और कहता है, नहीं, आप हरम के कामों को देखिए, बाकी सारे काम हम पे छोड़ दीजिए, और आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो वेंचिंग ना बड़े प्यार से वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और अपने सर को ना उसके शोल्डर पे रख देती है और कहती है, हमारा सपना सच हो गया। हम आपसे शादी करके यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपका वेट करेंगे, प्लीज आप आइएगा। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो चुपचाप से खाना खाने लगता है। खाना जब हो जाता है तो वेंचिंग सारा सामान समेट लेती है, देन वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विंग की आंखों में तो वैसे भी आंसू भरे हुए थे, और वो जब वो देखता है कि उसके हाथ को पकड़ के अपना सर रखा हुआ था ना, तो वहीं से वो ना चला गया था, आगे का कन्वर्सेशन वो सुना नहीं था। तो बाहर ना बैक पीछे की तरफ से बाहर बैकयार्ड में बैठा हुआ था सीढ़ी पे, एंड देन रो रहा होता है, जहाँ पे वांगजी उसके पास आता है और आते ही कहता है, वांगजी विंग को ढूंढते हुए ना जब अंदर के एरिया में आता है तो देखता है वो कहीं नहीं था। उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जब बाहर आता है तो देखता है कि विंग ना सीढ़ी पे बैठा हुआ है और अपने आंसू को साफ कर रहा था। फिर वांगजी अंदर आता है और फिर दो मिठाई लेकर के, चॉकलेट था वो, और आता है और सीधे वांगजी विंग के सामने रख देता है। विंग वो जैसे ही अपने सर को ऊपर करके, मतलब आंखों को साफ करके ऊपर देखता है, वहां पे वांगजी ना एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ में खड़ा था और वो मिठाई बढ़ाए हुए था। वांगजी को जब ऐसा करता हुआ देखता है तो विंग खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कब आए? आपको कुछ चाहिए क्या? विंग कहता है, तुम्हें बुरा लग रहा है? तो विंग कहता है, नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा? वो आखिर मिस फूरन है तो बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। वांग जी वो टॉफी को साइड करते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और करने के बाद उसे अपनी आगोश में भर लेता है। एक डीप ब्रीथ इनहेल करते हुए कहता है, हमने ये बहुत मिस किया है, हमें आपके साथ रहना है, बस हम इतना ही जानते हैं। और फिर वो विंग को ना स्मेल करने लगता है, क्योंकि विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो वांगजी को ना अडिक्टेड कर रहे थे और वो दीवाना हो रहा था उसका। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वांगजी कहता है, प्लीज ऐसे ही रहो तुम, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी लगती है।
और अगर तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचे या गाए ना, याद रखना मैं क्या करूंगा। और इतना बोल करके उसके नेक को ना वो स्निफ करने लगता है। विंग उसको थोड़ा सा इचिंग भी हो रहा था, गुदगुदी लग रही थी, उसे मिक्स कंबाइन फील हो रहा था, बट फिर भी वो खुद को ना बस खड़ा किए हुए था स्थिर। उसके बाद फिर वांग जी उसे छोड़ देता है, वो जो टॉफी लाया था वो एक खोलता है एंड देन विंग के मुंह में रख देता है। उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, कुछ चीजें अगर पर्दे में रहे ना तो ज्यादा बेहतर होती हैं। आप हमारे वाइफ हैं और हमेशा रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की गंदी निगाहें या कुछ भी आपकी तरफ उठ के भी आए और लोग आपको देखें। आपको बस यही रहना है हमारे साथ, हमारे लिए। इतना बोल करके वांग जी उसे लेकर अंदर आता है और कहता है, हमें मसाज दे दीजिए। वांग जी फिर बैठ जाता है और विंग वो चॉकलेट खाते हुए मसाज दे रहा होता है। वो सब कुछ कर रहा था तब विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है उसकी तरफ देखते हुए, क्या आपको शिकायत नहीं करना है जैसे एक बीवी अपने हस्बैंड से करती है कि हमें वो पसंद नहीं है, आप उनसे बात मत कीजिए, आप उसके पास मत जाइए, आप उसे चिपकिए नहीं। विंग अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था तो वांग जी विंग को खींच कर अपनी गोद में बिठाता कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, अगर आप हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सुनना चाहते हैं विंग, क्योंकि हमें जानना है। हम वो सब महसूस करना चाहते हैं, किसी और से नहीं, आपसे। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है, जैसे आप मुझे बताएंगे कि आपके पास हमारी पावर्स है तो आपको कैसा फील होता है, और हाँ, आप जिस तरह से अपने भाई के बेटे को लेके आए हैं, क्या रास्ते में आपको कोई परेशानी हुई थी? विंग एकदम शॉक था और अनब्लिंकली वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर से उसके कान को बाइट कर लेता है और कहता है, हमें सब पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सबसे पहली बात कि हमने आपको अपना ओमेगा माना है। दूसरी बात, आपके अंदर हमारी पावर है और अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप कैसे भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, अब जाके विंग का भी माथा ठनका था। हाँ भाई हाँ, उसने तो ये सब कुछ किया है ना, मार पीट के तो बराबर किया है कितनी बार। फिर वांग जी उसके कान में कहता है धीरे से, वैसे उस असासन को आपने कहाँ दफनाया है विंग? विंग फटक से उसको धक्का देके खड़ा हो जाता है और चुपचाप वहां पे खड़ा था। वांग जी अब उसका ऑरा एकदम डाकिन हो गया था और कहता है, हमें नहीं लगा था कि आपकी बॉडी ब्लैक मैजिक को रेसिस्ट करेगी, क्योंकि इसे हम बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है विंग। आखिर ये क्या माजरा है, बताएंगे हमें? विंग को खुद पता नहीं था कि भाई ये क्या है, इसलिए वो पीछे पीछे जा रहा था। जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तो विंग ने कबोर्ड से जाकर टिक गया था। वांग जी उसको अपने दोनों हाथों से घेर लेता और कहता है, हमें पता है आपकी बॉडी जब अगर हमारी ब्लैक मैजिक को एक्सेप्ट कर रही है, हमारे गोल्डन कोड के साथ में कोप अप कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर आप अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं कि आप, खैर, आपका ये चॉइस है। और इतना बोल करके वांग जी उसके एडम एप्पल को फिर से शक करने लगता है, जहाँ पे विंग अब उसको हटाने की कोशिश करता है तो वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड देन अपना काम वो कंटिन्यू करता है। जी भर जाता है उसका तो छोड़ देता है और उसके लिप्स को साफ करते हुए कहता है, जब गुस्सा करते हो और गुस्सा जब नाक पे रहता है तो बहुत क्यूट लगते हो। और इतना बोलकर वो कपड़े को ठीक करते हुए कहता है, हम दौरे के लिए निकल रहे हैं, पर हाँ, कहीं गायब मत हो जाइएगा, हमारे आने तक सब कुछ रेडी रहना चाहिए। विंग इतना बोल करके और वांग जी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग को सांस में सांस आती है और वो अपने आप को मारते हुए कहता, हम भी कितने बड़े झल्ले हैं, हमें कैसे पता नहीं चला। उनका आधा गोल्डन कर्ल मेरे पास है, उनकी पावर्स मेरे पास है, और जब मैं कुछ भी करूंगा तो क्या पता नहीं कैसे चलेगा उन्हें। ये बोल करके और वो ऐसे करता हुआ वापस से पूरे घर को साफ करता है। पहले तो अपने कमरे को सफाई करता है, बेड शीट वगैरह जो था वो सबको ले जाके डुबा देता है, क्योंकि ब्लड के स्टैंड वगैरह लगे थे। पूरे कमरे की सफाई करने के बाद उसका तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो दूसरे रूम में जाए, पर जब वो वहाँ आता है तो देख के दंग। वैसे बेड बिखरा हुआ तो नहीं था, थोड़ा बहुत मैस्ड अप था। फिर वो सब कुछ देखता है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड का स्टैंड था, पर फिर भी वो सब कुछ ले जा करके डुबा देता है सर्फ में और उस कमरे को भी साफ सफाई करके वो निकल के जैसे ही जाने को होता है, वो सामने देख के डर ही जाता है, क्योंकि उस कमरे में वांग जी के जाते ही वेंचिंग आ चुकी थी। और वेंचिंग आते ही एक जो सुई होती है वो उसे लेकर चुभाने को होती है कि विंग थोड़ा सा पीछे हट जाकर कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? वेंचिंग कहते हैं, तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम एक स्लेव हो, स्लेव ही रहोगे और एक फेक वाइफ बनकर ही रह जाओगे। विंग कहता है, ओ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है, मैं फेक वाइफ बन के रहूं या फिर ओरिजिनल वाइफ बन के रहूं या फिर मैं एक नौकर बन के यहाँ रहूं? तो वेंचिंग कहती है, हमें तुमसे जलन हो रही है क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं, ना कि तुम।
विंग कहता है ये तो उनका डिसीजन होगा ना कि वो किसे अपने साथ अपने हरम में रखना चाहते हैं, ना कि अदर जगह पे। और वैसे भी जैसा कि आपने कहा मैं उनका नौकर हूँ, है ना, तो मैं यहीं रहूंगा ना कि कहीं और आप अभी जा सकते हैं क्योंकि किंग यहाँ पे नहीं है। वेंजिंग उसके पास आ रहे थे इसको मारने के लिए और विंग उसे धक्का देता है। भाई साहब वो गिरती है बादाम से और कहती है हमसे दूर रहें। जब विंग को फील होता है, विंग नहीं वेंजिंग को फील होता है कि विंग के बॉडी में कोई साधारण शक्ति नहीं है और ये अलग ही टाइप की शक्ति है जो कि उसे कॉपरेट कर रही है। वो सरप्राइज थी और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है पर विंग के हाथ ना मूव्स हो रहे थे। तभी विंग का ना जो माइंड था ना वो वांगजी के माइंड से कनेक्ट हो गया था क्योंकि वांगजी उसका अल्फा था। देन उसकी पावर्स उसके पास थी जहाँ पे वांगजी उससे कह रहा होता है अपने माइंड में ज़्यादा मूव्स एक्ट करना बंद करो और अगर उससे मार खाना चाहते हो तो खा लो। भाई साहब पहले विंग को तो समझ नहीं आया और उसके बाद वो वेंची को देखता है जहाँ पे वेंचिंग उसे मारती है और विंग हमारा धड़ाम से गिर गया था। उसके बाद जो वेंचिंग थी उसके पास उसके हाथ को छूने आती तो पर अपने हाथ को बॉडी को छूने नहीं दे रहा था वो। उसके बाद वेंचिंग कहती है तुम हो कौन। हाँ विंग कहता है मैं कौन हूँ, अभी तो आपने बोला ना कि मैं एक स्लेव हूँ, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही कि मैं कौन हूँ और आप अभी निकल जाइए वरना। और इतना बोलकर वो चिल्लाने लगता है। जो दो पहरेदार थे वो जब अंदर आता है तो देखता है इन दोनों में फाइट हो रही है और वो कहता है मुझे इन्होंने मारा, आप जाके किंग को बता दीजिए ना प्लीज। पर पहरेदार था वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो वेंचिंग की साइड लेता है और फिर वेंचिंग उसके पास आती है और विंग को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम भरा है कि हमारी बात सुनेंगे ना कि तुम्हारी। अब उतना ही हुआ ही था कि जो पहरेदार था वो चला गया था। वांग जी अभी थोड़ा ही दूर गया था कि वापस उसे आना पड़ता है। जब वो आता है तो देखता है कि वेंचिंग और वो दोनों मतलब जो वेंचिंग थी ना वो विंग को दो थप्पड़ लगा चुकी थी और उसको जैसे दोबारा से मारने जाने वाली थी तब तक वांग जी वहां आ गया था। कहता है यहाँ क्या हो रहा है। वेंचिंग आती है और झूठ बोलते हुए कहती है देखिए ना इन्होंने ना मेरे हाथ को ना ऐसे मरोड़ दिया और निशान पड़ गए हैं और मैं तो बस इससे प्यार से बात ही कर रहा था पर ये मुझसे बात करना नहीं चाहता था तो मुझे साफ साफ मना कर देता, पर मुझे इस तरह से बुली करने की क्या जरूरत थी। वांग जी सीधे आता है, विंग के गला को दबा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ इससे माफी मांगो अभी के अभी। और इतना बोलकर विंग को नीचे घुटने पे बिठा देता है और कहता है माफी मांगो। ना चाहते हुए भी पहले तो वो वांग जी को घूर कर देखता है, गुस्से का घूंट पी जाता है और फिर वेंजिंग से माफी मांगता है। फिर जो वांग जी था वो वेंजिंग को कहती है आप अपने कमरे में चलिए और हाँ आपको कोई भी काम हो जब हम यहाँ रहे तभी आइएगा वरना आप अपने कमरे में ही रहिएगा। वेंचिंग उसे आराम से ग्रीट करते हुए एक टीवी स्माइल देते हुए वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी जैसे विंग को छूने वाला होता है, विंग हाथ को बीच में ही रोकते हुए खड़ा हो जाता है अपने आंसू को साफ करते हुए पीछे की तरफ चल जाता है और पीछे वाला दरवाजा ही बंद कर देता है। वांग जी जब तक आता आता तब तक विंग दरवाजा बंद कर चुका था। वांग जी दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है हमारी बात सुनो विंग, दरवाजा खोलो। पर विंग कुछ भी नहीं सुनता है, वो चुपचाप चलते जा रहा था और वो जो उसके घर के पीछे जो तालाब था ना वो वहां चला जाता है और उस पानी में चला के जाके खड़ा हो जाता है। विंग वहां पे जाके रो रहा था खड़ा होकर के। वांग जी पहले तो दरवाजा बहुत ओपन करने का ट्राई करता है, फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है। वो फिर बाहर गार्डन एरिया में आता है, वहां भी विंग नहीं मिलता है। वो चलते हुए थोड़ा सा और दूर आता है तो देखता है कि विंग उस पॉन्ड में खड़ा है। वांग जी जल्दी से अपने एक दो लेयर खोल करके उस पॉन्ड में आता है। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, विंग की आंखें ब्लैक हो चुकी थी, उसका डोरा ऑरा पूरा ब्लैक हो चुका था और वो बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे कि वांग जी के कान एक पल के लिए सन हो चुके थे और वांग जी को विंग धक्का दे देता है। अब वो सीधे ग्राउंड में आके गिरा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग को हुआ क्या है। वो फिर से अपने आप को हिम्मत उठाता है लेकिन उससे हो नहीं रहा था। मतलब वांग जी को ऐसा प्रहार किया था विंग ने कि उसे सीधे मतलब हिट किया था और उसकी जो पावर्स थी वो भी डैमेज हो गई थी। वांग जी फिर भी जैसे तैसे खुद को मना करके और उस पानी में उतर करके विंग के पास आता है जहाँ पे विंग को वो पकड़ के अपनी ओर घुमाते हुए कहता है क्या हुआ है विंग, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो। विंग कहता है क्यों, अभी जो आपने किया उसके बावजूद भी मुझे क्या नाराज नहीं होना चाहिए। पहले तो आपने कहा कि मैं आपकी ओमेगा हूँ, फिर आपने मुझे एक फेक वाइफ बना दिया। जब उसके सामने में आपने मुझे पहली वाइफ बोला तो फिर उसे क्यों लगता है कि मैं आपकी फेक वाइफ हूँ। फिर दूसरी बात कि उसके सामने आपने, वांग जी कहता है हमारी बात समझो विंग, हमने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। विंग उसको छुड़ाते हुए कहता है हमारे लिए किया है ना, ठीक है आप जाइए, आपको वहां जाना चाहिए ना कि मेरे पास होना चाहिए। वांग जी कहता है मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग कहता है बट आपको नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और इतना बोल करके वो उसे धक्का देता है और बीच में जा रहा होता है।
और वांग जी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन सब कुछ नाकाम हो रहा था। वांग जी कितना मनाता है पर विंग नहीं मानता है। अंत में हार मानकर विंग वहां से बाहर आ जाता है, कहता है अगर आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो मैं अपने आप को हार्म कर लूंगा। अभी के लिए फिलहाल वांग जी उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग अभी थोड़ा जिद्दी हो रहा है और अभी तो गलत भी हुआ था उसके साथ में, इसलिए वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोलता है। देन फिर उसे देखते हुए कहता है हमारी बात समझो विंग, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। बट वो सुनने को तैयार ही नहीं था और वांग जी भी समझा नहीं सकता था। इसीलिए वो मन मार करके वो वहां से वापस आता है। वहीं विंग बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपना सारा कपड़ा चेंज करता है और चेंज करते सीधे निकल जाता है जियांगचिंग के पास उससे मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी अंदर आता है, उसे लग रहा था कि विंग होगा तो उसके कपड़े चेंज करने में मदद कर देगा और उसकी हेल्प भी कर देगा, बट ले वो तो वहां था ही नहीं। फिर हार मानकर वांग जी को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और वो जब बाहर आता है तो वो वहां भी नहीं था। अब उसको तो और गुस्सा चल रहा था, इसलिए वो जब बाहर आता है तो देखता है कि विंग ना गार्डन एरिया से होकर के और सीजन वाले कक्ष की ओर जा रहा था। मुझे कहता है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे मनाऊं मैं। और इतना बोल करके वो बस आहें भर रहा होता है। फिर बाहर जो प्रहरी था उसे बोलता है चाय के लिए और वो फिर वहां पे बैठ जाता है। उसके पास चाय लाके रखा हुआ था और वांग जी कुछ सोच रहा था और उस चाय को वो पी रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।